आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से, और आज के दिन में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, कुछ कारण रहे जिसकी वजह से नहीं बना पाया, लेकिन आज हम एक नई सब्जेक्ट पर बातचीत करेंगे। और एक ऐसी बात जो कि हर मनुष्य को पता होना चाहिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको बाइबल की कुछ बातों को समझना होगा, तब जाकर के आप अपने जीवन में एक सुरक्षा कवच को पहचान सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं, और सुरक्षित हम कैसे रह सकते हैं। हमारे जीवन के लिए सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझें। और आपको बता दें कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य में सब जो जुड़ा हुआ है, और कैसी आपकी सुरक्षा उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक है और मेरी सुरक्षा है, इस बात को हमें समझ आना चाहिए। हमारी सुरक्षा का जो वादा है, हमारी सुरक्षा का जो उसने वादा किया है, जो प्रोटेक्शन है हमारी, परमेश्वर यहोवा ने आपको बता दें कि कब से किया, इस बात को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से हम अपने जीवन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत सारी बातों में हम चूक रहे हैं, बहुत सारी बातों को हम कर ही नहीं पाते, और उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी ना एक ट्रिक है जिसको आपको अपनाना चाहिए और आप अपने जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं। मैं याद करता हूँ उस समय को जब है ना इस्राएली लोग, बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में थे, तो परमेश्वर यहोवा ने उनको निकालने के लिए मूसा को खड़ा किया। और जब मूसा को खड़ा किया तो मूसा ने कहा कि मैं तो बोलने लायक नहीं हूँ, तो उसने उसके साथ हारून को खड़ा किया और उसके बाद दोनों को भेजा। और भिन्न भिन्न प्रकार की मरियों के बारे में पढ़ते, मैं उनके विषय में चर्चा नहीं करूँगा। मैं एक खास मरी की बारे चर्चा करूँगा जिसमें आपकी प्रोटेक्शन छुपी है, मेरी प्रोटेक्शन छुपी है। और जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह में यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो छुपी हुई है। और कैसे हम अपने घर और परिवारों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके विषय में हमें पहले से ही उस समय में, उस मरी के समय से प्रोटेक्शन देने का उसने वादा किया। इससे पहले कि मैं उस मरी के विषय में बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी बाइबल जो है वो हिब्रू भाषा में लिखी गई है, और कुछ जो अंश है उसका जो नया नियम है वो आपका ग्रीक में है। तो दोनों भाषाओं के का मिश्रण है ये, और भाषाएं जो हैं ये बोलती हैं, बातचीत करती हैं, और उनका कोई ना कोई सेंस रहा है। हर लेटर का कोई सेंस है जो है ना हमें संदेश देता है। उस संदेश को हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज मैं जिस बात के बारे में बात कर रहा हूँ वो शब्द है पास ओवर। जब है ना खुदावंद ने इस्राएलियों को बचाने के लिए एक ऐसे काम को करने के लिए बोला कि तुम अपने घरों में एक एक पहला मेमना लेना और उसको बलि करना, और बलि करने के बाद उसके जो लहू है उसको अपनी चौखटों पर लगा लेना। वहां से आपकी और मेरी प्रोटेक्शन शुरू है, और वो यीशु मसीह में कैसे पूरी होती है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम ना देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी और आप लोगों ने ना उसको सुना था और आपने उसको समझने की कोशिश की होगी कि कैसे यीशु मसीह की क्रूस की कहानी भी इसी चैप्टर के अंदर लिखी है, जो कि निर्गमन 12 उसके पूरे चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो आपको उस तारीख का भी पता चलता है कि जब यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के तारीख के विषय में मैंने ना बयान किया था, और यहाँ पर ना उस तारीख का जिक्र दिया है। और वो उसी तारीख के अंदर आप देखते हैं कि वो घटना घटित होती है और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए अपने बलिदान को देने पाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि निर्गमन 12 उसके 6 पद के अंदर एक बात लिखी है जो कि आपको और मुझको याद करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डीप मतलब लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा, आप लोग उसको घरों में पढ़ सकते हैं।
उसे इसी महीने के 14वें दिन, यानी कि जो मेमना लेंगे उसी महीने के 14वें दिन तक रख छोड़ना। तब इस्राएल की मंडली के सब लोग गोधूली के समय उसे वध करें, यानी कि उसको बलिदान करें। इतना ही नहीं, जिन घरों में वे उसे खाएं उनके दरवाजों की और दोनों अलंगों और चौखटों के ऊपर ऊपरी भाग पर वे उसके लहू में से कुछ लेकर लगा दें। अब यहाँ पर परमेश्वर यहोवा बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रोटेक्शन कैसे होगी। अगर है ना मैं इसको पास ओवर को बात करूं कि ये पास ओवर क्या है, तो उसको है ना हिब्रू भाषा में पेसेक बोलते हैं, पेसेक। और जो पेसेक है वो इस तरीके से लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा ना, ये आप देख सकते हैं, पेसेक है ना इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं। पहला अल्फ़ाबेट है पे, और दूसरा अल्फ़ाबेट है सेमेक, और तीसरा अल्फ़ाबेट है खेत। अब ये तीनों जो अल्फ़ाबेट हैं ये अपने आप में कुछ कुछ बात करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल जो तीसरा अल्फ़ाबेट है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, हिब्रू पढ़ते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो तीसरा अल्फ़ाबेट है वो है खेत। अब खेत जो कैसे बना है, खेत इस तरीके से बनता है, बिल्कुल एक दरवाजे के जैसे, मतलब जैसे एक दरवाज़ा होता है। और इससे पहले कि अगर हम इसके दोनों ना इस पर जाएं, तो ये दो जो हैं इसको देखेंगे आप, तो ये पे और जो सेमेक है, ये दोनों ना जो है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो है हाथ, यानी परमेश्वर यहोवा का हाथ। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बात कहूँगा कि अगर आपको ना याद है या नहीं है, आपने ना उसको सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ना वीडियो में जा कर के देख सकते हैं कि एक पढ़ा है कि हमारे हाथ पर परमेश्वर ने अपना हाथ नाम लिखा हुआ है। उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने बना करके डाली हुई है। वो यीशुआ ही है, मतलब यीशुआ का हाथ वह कैसे हमारे ऊपर ना बना रहता है, तो यानी कि हाथ। और ये दूसरा है कि जो खेत है, अब वो कह रहे कि ना इस पर क्या करना है कि आपको इस तरीके से अलंग पर क्या लगाना है, वो लगाना है लहू। अब ये लहू लगा, जैसे ही आपने एक जूफे को लेते हैं, उसके हम थोड़ा सा पद पढ़ेंगे तब ना उसको आगे जाएंगे, शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा आज में। और जिन घरों में तुम रहते हो उन 13वें पद में उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के देश को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और नहीं तुम नाश होगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है क्या कह रहे हैं कि जब तुम है ना उस लहू को यहाँ पर लगाओगे इस तरीके से, और ये ऐसे करके जब है ना इसको लगा दोगे, तो ये एक चौखट है, एक दरवाजा है। इससे समझ रहे हैं आप, दरवाजे के जैसा ही है, मतलब चौखट, अलंग पर चौखटों पर, मतलब जो खेत है ये ना बिल्कुल है, यानी कि इंडिकेशन है। और ये हिब्रू लैंग्वेज बात करती है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके ना भेद हैं, परमेश्वर के भेद छिपे हैं। तो उसी बात को समझ ले कि ये जो उस पर ना लहू लगाया, अब परमेश्वर यहोवा वहाँ से गुजरता है, वो मौत की वादी वहाँ से गुजरती, मौत है ना गुजरती है। लेकिन क्या होती है कि जहाँ जहाँ पर ये लहू लगा है, अब ये लहू को देखें, यहाँ पर लहू लगा है, परमेश्वर यहाँ से जा रहा है, तो इससे क्या हुआ, ऊपर से चला गया, पास ओवर हो गया। समझ पा रहे हैं, यानी यहां से इस पर लहू लगा, इसको देखा, ये इससे होगा पास ओवर हो गया, मतलब ऊपर चला गया, यहां से निकल करके ऊपर चला गया, इस घर के अंदर कभी एंट्री नहीं किया। क्लियर हो रहा है? सो यहां पर हम देखें कि जब ये क्लियर हो रहा है कि ना वो पास ओवर हो गया, और परमेश्वर यहोवा कहता है कि मूसा, उसके 21वें पद के अंदर हम देखते हैं, तो वहां पर तब मूसा ने इस्राएलियों के सब पुरनियों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और तुम अलग अपने अपने घरों के अनुसार एक एक मेमना अलग अलग कर रखो, और यह फसह का मेमना वध करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेना और उसे तसले में रखे हुए लहू में डुबोना, और उसी तसले के लहू से कुछ दरवाजे की चौखट के ऊपर तथा दोनों अलंगों पर लगा देना, और भोर होने तक तुम में से कोई भी अपने घर से के दरवाजे से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा मिस्रियों को मारने के लिए निकलेगा। और जहाँ जहाँ वे दरवाजे पर की चौखट के ऊपर दोनों ओर अलंगों पर लहू लगा देखेगा, वहाँ वहाँ यहोवा उस घर को छोड़कर आगे निकल जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा।
आज क्या है, आज हमारी प्रोटेक्शन क्या है। हम कहते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया, यीशु का लहू हमारे लिए है ना बहाया गया। यीशु के लहू से हम कितना प्रोटेक्ट हैं, कितना हमने अपने दिल के दरवाजे पर यीशु के लहू को लगाया है, कितना हमने अपने घर के दरवाजे पर यीशु को लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई लहू दिखाई देता है तो आप है ना किस तरीके से ना डरते हैं, नहीं डरते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब लहू आपको दिखाई दे रहा है तो आप उससे बच करके रहते हैं, क्योंकि भाई लहू लगा है। अब आपके जहन के अंदर एक बात रहेगी, यहां लहू लगा है, अब दरवाजे पर लहू लगा है, तो वो लहू किसका लगा है? यीशु का लहू लगा है, यीशु का लहू लगा है। हमें ओरिजिनल नेम यीशु है, यीशु का लहू लगा है। कहां लगा है? हमारे दिल के दरवाजे पर लगा है, हमारे घर के दरवाजे पर लगा है। अब है ना शैतान जब आता है, चाहे वो भुखमरी लेकर के आए, चाहे वो बीमारी लेकर के आए, चाहे वो तंगी लेकर के आए, चाहे वो ना मुसीबत लेकर के आए, चाहे वो उलझन लेकर के आए, अब वो क्या करेगा? वो तो आना है उसको, तो वो तो मरी है, ये मरी के रूप में आएगी। अब अगर लहू लगा है आपके दिल के दरवाजे पर, आपके घर के दरवाजे पर, तो वो क्या होगा? पास ओवर हो जाएगा। और आपको बता दें कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये पास ओवर का जो पर्व है ये आपके लिए सदा के लिए है, खत्म नहीं किया उसने, व्यवस्था को खत्म नहीं किया। यहाँ पर वो कहते हैं कि सदा के लिए, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पास ओवर है। तो वो पास ओवर उसने क्या किया? यीशु मसीह में ना आकर के ना हमें एक लहू दे दिया, कि ताकि हम उस लहू को अपने हृदय के रूपी दरवाजे पर लगाएं, चौखटों पर लगाएं, अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। और वो जो मरी है, चाहे वो पैसे की तंगी है, चाहे वो व्यापार की तंगी है, चाहे वो बीमारी की मुसीबत है, चाहे वो उलझन है, चाहे वो आपके बच्चों की समस्या है, चाहे आपके पति की समस्या है, आपकी पत्नी की समस्या है, चाहे आपकी कोई भी समस्या क्यों ना, वो मरी के रूप में जब आपके घर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपने यीशु के लहू से अपने आप को क्या किया है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो लहू को देख करके वो परिस्थितियां आपको पास ओवर कर जाएंगी। अब आप कहेंगे कि पास हो, लेकिन फिर भी क्यों आ रही है? इसका मतलब इट मीन समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कहां पर है? कि हमने यीशु के लहू को अपनी प्रोटेक्शन नहीं बनाया है। और ये जो खेत का जो है ना मतलब है, एक और है ना हम आपको बता देते हैं, खेत को के बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे खास मीनिंग है ना मैंने निकाला है, उसमें उसका जो मतलब जो एक खास मीनिंग है वो है फेंसिंग। फेंसिंग मतलब बाड़ा, जो है ना दीवारों के ऊपर जो कांटेदार है ना वो लगा देते हैं तार, उसको फेंसिंग बोलते हैं। मतलब या खेतों के चारों तरफ कांटे लगाते हैं तो उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो वो जो है इस खेत का मतलब है फेंसिंग, यानी कि अब आप अपने लहू को कहां, मतलब सॉरी, अपने प्रभु के लहू को कहां पर लगा रहे हैं? उस दरवाजे पर लगा रहे हैं। ऐसे यानी खेत बना दिया आपने। और खेत मतलब कई लोग सेक बोलते हैं उसको, लेकिन कई लोग खेत बोलते हैं। मतलब प्रोनाउंसिएशन में ना अक्सर ना वो रहता है, कई लोग है ना समझेंगे कि इस बात को, लेकिन हम है ना यही बोले। तो उस अल्फ़ाबेट पर जैसे जो दरवाजा बना है उस पर जैसे ही लगाया हमने यहाँ पर ये, और ये लगाने के बाद मालूम चला कि ये लहू लग गया है। अब ये लहू लगने के बाद अब कोई भी मुश्किल कहाँ पर हमारी क्या होगी? पास ओवर करेगी, क्योंकि इसको पार कर जाएगी। लेकिन क्या है ना, ऐसा हो सकता है कि उसकी आंधी और उसकी तूफान से ना हमारे अंदर कोई ना हलचल ना हो, घबराहट ना हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब आंधी आएगी, आप घर के अंदर भी हैं तो मतलब उसकी महसूस तो होगी आपको, लेकिन आपको हानि नहीं होगी। क्लियर हो रहा है ना? आपको हानि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी है ना गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, धूप इतनी तेज है, टेम्परेचर 48 45 है ना चल रहा है, 50 भी चला गया मान लीजिए। तो आप धूप के मतलब धूप में निकल नहीं सकते, लेकिन क्या वो धूप आपको हानि पहुंचा सकती है घर में? नहीं ना। लेकिन उसकी तपिश आपको घर के अंदर भी महसूस होगी। तो जो मुश्किल का दौर आपके जीवन में आएगा, जो परेशानी आपके अंदर आएगी, जो उलझन आपके जीवन के अंदर आने वाली है, वो पास ओवर तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जो गर्माहट है, उसकी जो है ना हवा का झोंका है, वो आपको घर के अंदर भी जो प्रोटेक्शन में ले रखे वहां थोड़ा बहुत तो असर करेगी, उससे आपको थोड़ा बहुत तो वो लगेगा।
आप उसी से घबरा जाते। अगर मान लीजिए प्रॉपर है ना आप उस में चले जाएंगे तो क्या हालत होगी। गर्मी के मौसम में जब 48 टेम्परेचर होता है, जब घरों के अंदर बैठ करके हाय मर गए मर गए मर गए मर गए क्या होता है, और उसी बात को देख जब आप रोड पर जाएंगे तो क्या होगा, आप है ना झुलस जाएंगे, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आप है ना मतलब पानी की कमी हो जाएगी, आपकी स्किन है ना खराब हो जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप हो सकता है चक्कर खा के गिर जाएंगे, हो सकता है कि आपके ना लू लग जाए, मौत हो जाए, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन एक प्रोटेक्शन के बावजूद भी आपको महसूस तो होगी, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। सेम प्रक्रिया है कि परमेश्वर ने आपको पास ओवर होने के लिए एक प्रोटेक्शन वो दिया, एक फेंसिंग दी है, और वो फेंसिंग क्या है आपके लिए, बाड़ा दिया है, और वो लहू का बाड़ा है। आप कितनी बार अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपने परिवार को, अपने शरीर को यीशु के लहू से प्रोटेक्ट करते हैं। ये है ना आपके लिए, कितनी बार प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हमें प्रोटेक्ट करे, यीशु का लहू हमें सुरक्षित रखे। ये प्रोटेक्शन तो हमें रोजाना की जरूरत है ना, है भाई। ऐसा कोई कि एक बार लगा दी बाड़ा तो ना बस उसके बाद ना दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजाना बाड़ा तोड़ तोड़ करके बाहर अंदर बाहर जा रहे हैं ना हम। दरवाजा है ना एक बार लग गया तो इसका मतलब कोई का दरवाजा है ना भाई खुलेगा ही नहीं, दरवाजे के बाहर भी तो गए ना हम लोग, फिर अंदर आना है। तो इसलिए क्या है, वो प्रोटेक्शन, वो फेंसिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। और जब तक वो फेंसिंग नहीं है, आपके परिवार के अंदर मुश्किलें है ना आने लगेंगी। वो मुश्किलों को आने का कारण ये है क्योंकि यीशु के उस लहू को, यीशु के उस लहू को हमने सही मायने में पहचाना नहीं है। क्योंकि उस लहू के होने से मुसीबतें, तंगी, बीमारियां, गरीबी, भूखमरी, तंग और जो उलझने हैं वो सब पास ओवर हो जाती हैं। और वो तभी हो सकता है कि जब ये जान लें कि यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए ना आया इस दुनिया के अंदर, मेरे लिए उसने रक्त बहाया, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर ये बात होगी। और इस बात को समझे कि ये परमेश्वर ने बदला नहीं है, परमेश्वर कुछ भी बदलता नहीं है। बाइबल में पढ़ते ना, यीशु कल आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर तरीका जरूर बदल रहा होगा, लेकिन वो अपनी विचारधारा को नहीं बदलेगा। और मान लीजिए वहां पर वो है ना पैलोटों की और इसराइलियों की क्या कर सकता है, मतलब फेंसिंग करके वो लहू को लगा करके सुरक्षा कर सकता है। तो आज के लिए उसने हमें यीशु का लहू दिया, क्योंकि हमारे लिए यीशु का लहू बहाया गया, हमारे लिए एक मेमना बलि किया गया। उस समय वो वैसा मेमना बलि हुआ, लेकिन यीशु हमारे लिए मेमना बना। हम यही पढ़ते ना, यशायाह 53 के अंदर है ना उसकी प्रोफेसी पढ़ते, या भजन संहिता 22 के अंदर हम पढ़ते हैं, नए नियम के अंदर पढ़ते हैं। और नए नियम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है, हमारी रक्षा करने के लिए है। हम अपने उसके लहू से हम सुरक्षित रहते हैं। उसका लहू हमें चंगा करता है, उसका लहू हमें जीवन देता है। तो मैंने सब कुछ तो लहू के अंदर है, तो उस लहू को क्यों ना हम अपने जवान का इस्तेमाल करें। इस जवान का इस्तेमाल करना, अब लगाएं कैसे, सवाल खड़ा होता है, लगाएं कैसे। लगाने का एक तरीका है, अपनी जवान से रोजाना अंगीकार करें कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु ने अपना लहू मेरे लिए बहाया। यह प्रतिदिन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और जब है ना आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो उस लहू को अपने हृदय पर लगाएं। यीशु आपके लहू को मैं अपने हृदय पर छिड़कता हूं ताकि ये मेरा हृदय शुद्ध रहे, इसके अंदर बुरे बवाल ना उत्पन्न हो, बुलबुले ना उत्पन्न हो, ऐसे बुलबुले जो है ना मुझे नर्क की तरफ ले जाए, या बीमारी की तरफ ले जाए, या मुश्किल की तरफ ले जाए। क्योंकि ये विचार जो हैं ये सबसे ज्यादा शुद्ध होने चाहिए, और वो यीशु के लहू के बगैर नहीं हो सकते। तो यीशु का लहू जो हमें सुरक्षित रख सकता है। दूसरा, अब हमारे घर की प्रोटेक्शन। चारों तरफ है ना बहुत सारे ना लोग हैं जो है ना टोना टोटका, जादू, तंत्र, मंत्र सब करते हैं। शैतानी ताकतें चारों तरफ घूमती हैं। अब आप अपने घर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, घर के लिए रोजाना कह सकते हैं, यीशु आपके लहू को हम अपने घर के हर एक चौखट पर लगा रहे, आपका लहू हमें सुरक्षित करता है। लेकिन नहीं, हम तो बड़ी शान से तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद तुरंत भाग लेते हैं, नहीं मैं जाकर के ये काम करूंगा।
तो जितना है ना आप ना कर रहे हैं उतना आप पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी प्रोटेक्शन को ले लेंगे, फेंसिंग करते रहेंगे, तो आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। और मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारी फेंसिंग नहीं है, हमारा बाड़ा नहीं है। ये बिल्कुल क्लियरली है और ये साइंस प्रूफ कर रही है आज इस बात को। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लें आप। आपके पास ना बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी बातें कर सकते, साइंस प्रूफ कर रही है इन सब बातों को। बाइबल की एक एक बात को साइंस प्रूफ करती चली जा रही है। हम जब पढ़ेंगे, जब उसको रिसर्च पे जाएंगे, जब है ना दुनिया में देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, हमें तो बस यही का पता है, आसपास का पता है। बाइबल को हमने कभी उस एंगल पर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। बाइबल को पढ़ेंगे आपने बस पढ़ लिया, अनुग्रह करेगा, आशीष देगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपकी सुरक्षा कैसे होगी वो जरूरी है। आपको वो आना चाहिए कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आपके पास में एक गार्ड होना चाहिए, और वो गार्ड कौन है? यीशु का लहू है। वो फरिश्ते पता है ऐसे नहीं आएंगे जिनकी बात कर रही हूँ। इब्रानियों 1:14 में जो पढ़ रहे हैं ना कि वो हमारे लिए क्या भेजता है? कुछ स्वर्गदूतों को भेज देता है जो सेवा टहल करे। वो सेवा टहल ऐसे नहीं आएंगे। भजन संहिता 34 में जो पढ़ रहे हैं, वो हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों का छावनी डाले रखता है, ऐसे नहीं आ जाएंगे। उसके लिए आपको प्रतिदिन इस जीव का अंगीकार करना पड़ेगा। इब्रानियों के पत्री के अंदर एक पद मैं पढ़ करके समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उससे लंबे सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि बस इस पर मैं ख़त्म कर दूँ। इब्रानियों 10 के अंदर एक पद पढ़ेंगे, मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों 10 बहुत ही सुंदर पद है और मैं समझता हूँ कि इसको सबको याद रखना चाहिए। 10 का नाम 19 पद से पढ़ूंगा मैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, तो उसने पर्दे अर्थात हमारी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। और जबकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, क्या लेकर के? छिड़काव लेकर के। अब छिड़काव किसका लेंगे? यीशु के लहू का। मतलब फेंसिंग किससे करनी है? यीशु के लहू से। यीशु के लहू का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। अब देह में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना, आप कुछ धोएं ना धोएं, इस जवान को धोएं। ज़्यादातर इसको लोग है ना क्या वहाँ से भी जोड़ते हैं, अच्छी बात है, वो बैप्टिज्म से भी जोड़ देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना, क्योंकि एक ही शब्द की कई मीनिंग है। आप अकेला मीनिंग निकाल लेंगे गलत हो जाएगा। आपने जहाँ तक सुन लिया और वहाँ पर अटक गए तो आप बाइबल से कभी कुछ नहीं पा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि देह को शुद्ध जल से धुलवाएं। यानी अब देह में क्या आता है? सबसे ज़्यादा जो ठंडा करने की जरूरत है, किसकी जरूरत है ठंडा करने के लिए? जीव की। इस जीव को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद है ना वो कहते हैं आओ अपनी आशा के अंगीकार को अचल है, वो कहते हैं आओ अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वे विश्वास हो गए। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। बुराई करने के लिए ना करें, प्रेम में और भले काम के लिए। अगर है ना बुरे मार्ग पर चलने के लिए आप प्रेरित करते हैं किसी को, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर हमारी फेंसिंग कहाँ रही? क्योंकि हम खुद बुरे हैं तो ना दूसरे को क्या ना अच्छा बताएंगे। तो ये फेंसिंग बहुत ज़रूरी है हमारी। आप समझ रहे हैं कि निर्गमन में जो है ना फेंसिंग की थी, वो है ना मरी को रोकने के लिए पास ओवर किया। उसी तरीके से आज की डेट में भी, आज की तारीख में यीशु मसीह का लहू हमारे लिए फेंसिंग का काम करता है, बाड़े का काम करता है, और वो हमें बचा देता है। और इस तरीके से हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से प्यार सलाम। आमीन।